बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिनसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ के साथ करते हैं और इसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है मोहब्बत रसूल, उसमें दुरूद इब्राहिमी का दूसरा हिस्सा, उसका तर्जमा सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुकनी, हम सबको अता कर दे, रिज़्क़न, रिज़्क़ अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ए मेरे अल्लाह, हम सबको अता कर, रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ए मेरे अल्लाह, हम सबको रिज़्क़ अता फरमा जिसकी ये 5 खूबियाँ हों। पहली खूबी हलाल हो, तय्यब यानी पाक हो, तय्यबन, मुबारकन, और ए अल्लाह उसकी ये खूबी मुबारक हो, वो हमारे लिए उसकी उस रिज़्क़ की तमाम खूबियाँ हमें मिले और ख़ामियाँ ना मिले, उससे हम बीमार ना पड़ जाएं। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जिसको खाने से हमें उसके फ़ायदे मिले और उसका कोई नुकसान ना हो, उसको हम कहते हैं मुबारक। तो पहली खूबी हलाल, दूसरी खूबी हलालन तय्यबन यानी पाक, मुबारकन और वासिअन और बहुत वसी हो, और इसके साथ साथ मिन इंदिक, ए अल्लाह, हमें अपना रिज़्क़ जो हमारा रिज़्क़ है वो हमें डायरेक्ट तू खुद अता कर, किसी के वसीले में ना डाल। अगर किसी के वसीले में डालेगा तो वो हमें देते हुए ये सोचेगा कि ये मेरा था, मैं इसको क्यों दूं, और देते हुए उसके बल, माथे पे बल आएंगे, हम उन बलों को नहीं देख सकते। ए अल्लाह, तो हमें ऐसा रिज़्क़ जो हम हलाल रिज़्क़, अल्लाह हराम से बचा, हलाल रिज़्क़ अता फरमा, तय्यब रिज़्क़ अता फरमा, और मुबारक भी हो और वो वासे हो, इतना वसी हो, इतना वसी हो ए मेरे अल्लाह, के बनी इसराइल के उस शख्स की तरह जिसको तूने सारी ज़िंदगी का रिज़्क़ इकट्ठा दे दिया था और वो लोगों में बांटता रहा और उसके रिज़्क़ में कमी ना आई। ए अल्लाह, हमें भी बांटने वाला बना। ए अल्लाह, बांटते हुए हमारे माथे पे बल ना आए। ए अल्लाह, हमें इतना रिज़्क़ अता फरमा कि हम ख़ुद भी खाएं पिएं और फिर हम तेरी मखलूक की खिदमत अपने रिज़्क़ से कर सकें। इतना वासे रिज़्क़ अता फरमा, और ए अल्लाह, हमें डायरेक्ट आप ख़ुद दें, किसी के वसीले से ना दें। आमीन। इस दुआ के साथ दूसरा टॉपिक हमारा मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल, मैं हर वक्त बच्चों से ये कहता हूँ कि आप उठते बैठते सोते जागते अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया करें, क्योंकि वो पहली सांस जब इस दुनिया में आए और आखिरी सांस तक या उम्मती या उम्मती या उम्मती हम जैसे गुनहगारों को याद करते रहे, तो इतना तो हक़ हमारा बनता है कि हम भी उन्हें दिन के हर लम्हे हर वक्त उनको दिल में बसा लें, उनको आँखों में बसा लें। जब कब्र में आए
तो हम पहचान सकें। मोहब्बत रसूल पैदा करें अपने दिलों में, आपके दिल पुरनूर हो जाएं मोहब्बत रसूल से। ज़िक्र किया करें, ज़िक्र किया करें। दुरूद इब्राहिमी का सेकंड पोर्शन, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे अल्लाह बरकतें, अला नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा बरकतें, ए मेरे अल्लाह। ठीक है जी। व आला आले मुहम्मदिन, और ए मेरे अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर भी बरकतें नाजिल फरमा। कमा बारिकता, जिस तरह ए मेरे अल्लाह तूने बरकतें नाजिल फरमाई आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आले इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर जिस तरह बरकतें नाजिल फरमाई उसी तरह की बरकतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर भी नाजिल फरमा। पहले पोर्शन में लफ्ज़ था सल्ले, सल्ले का मतलब होता है रहमतें नाजिल फरमा, और दूसरे पोर्शन में उस लफ्ज़ को सिर्फ चेंज किया, बाकी सारी इबारत वही रखी, और वो लफ्ज़ जो चेंज हुआ सल्ले की जगह पे वो है बारिक। बारिक उर्दू का लफ्ज़ बरकत से निकला, बरकतें नाजिल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए मेरे अल्लाह तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और आपकी शान बहुत आला है। इस दुरूद को अपना तकिया कलाम बना लें। आपकी ज़बान जब भी हिले तो ये दुरूद आपकी ज़बान पर हो। जब आप इस मकाम पर पहुँचेंगे तो मोहब्बत रसूल आपके दिल में भर चुकी होगी और आपका पूरा जिस्म और आपकी पूरी जान और आप पूरे के पूरे मोहब्बत रसूल में डूब चुके होंगे। जब भी ज़बान आपकी हिले तो ये दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे थे और 26 में हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक स्केच बना के दिया था और स्केच बना के देने का मकसद ये था कि इसको खुद सॉल्व कर लें। जब इंसान पैदा होता है उसको चलना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि उसके हाथ छोड़ दिए जाते हैं और वो ख़ुद चलने के काबिल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आज से कुछ माह पहले यानी कि 2 मई को जब हमने आपसे पहला लेक्चर लिया तो हमने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया और आज आप इस काबिल हो चुके हैं कि अगर आपके हाथ छोड़ दिए जाएं तो आप ख़ुद भी चल सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे स्केच बना के दिया कि ये सारा पोर्शन करें और ये सारा पोर्शन करने के बाद सॉल्व कर लें। ठीक है, अब आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स और जो नेक्स्ट चैप्टर 5 है वो इस काबिल हो चुके होंगे। मैं सिर्फ आपको स्केच बना के दूंगा, आपको मेथड समझाऊंगा, आपको तरीक़ाकार समझा दूंगा। उसकी कैलकुलेशन अब आप ख़ुद करने के काबिल हो चुके हैं। अब आप कुछ काम ख़ुद भी कीजिएगा। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे दोबारा इसको करके दिखाता हूँ ताकि जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो या जिनके आंसर्स गलत आ रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ टैली कर लें।
हमने fx को मल्टीप्लाई करना है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू 60 आ गई। 25 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो 400, इसके बाद 595, 810, 1140, 1080, 420, 308। इसके साथ fx, जब हमने fx स्क्वायर, ये fx है, इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो fx स्क्वायर हो जाएगा। पहली वैल्यू 900 आ गई, फिर 6400 आ गई, फिर 10115, फिर 21660, फिर यहाँ पे 21660 आ जाएगा, फिर 8820, फिर 6, ये यहाँ पे लास्ट वैल्यू हम लिखते हैं 6776। ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी यहाँ पर है 8820। इसके बाद ये वैल्यू भी नीचे हैं दोनों। क्या वैल्यू थी? 21600, यहाँ पे 21600, इससे ऊपर था 14580। ये कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। इसका सम देखें 257, यहाँ पे आ गया सम 4813,90851। मीन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। वैल्यूज़ क्या थी? समीशन fx, वो हमारे पास है 4813 और 257। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास मीन की वैल्यू आ गई। मीन आपके पास क्या आया? 18.7276। स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं समीशन fx स्क्वायर, वो हमारे पास क्या है? 90851 और 257 माइनस 4813 ओवर 257 और इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड एविएशन। जब आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया और आंसर आ गया 1.6678। अब हम मीडियन और मोड के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? मीडियन और मोड के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की और क्लास बाउंड्रीज़ की। तो क्लास बाउंड्रीज़ अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेंगी? क्लास बाउंड्रीज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ बनाना। मैंने ये क्वेश्चन दोबारा आप लोगों को सॉल्व करके क्यों दे रहा हूँ कि बाज़ बच्चे जिन्हें क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे नहीं बनानी आती, उनके लिए 15 और 16 का इंटरवल कितना है? 15 और 16 का इंटरवल 1 है। इसी तरह 16 और 17 का इंटरवल 1, 17 और 18, फिर 18 और 19, इन सब का इंटरवल 1 है। जब इनका इंटरवल 1 है तो उसे 2 पे डिवाइड कर दें, वो 0.5 आ जाएगा। 0.5 इसमें से माइनस करेंगे और इसी में प्लस करेंगे। 0.5 15 से माइनस करें और 15 में ही ऐड करें तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ बनती जाएंगी। 15 से माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 14.5 और यहाँ पे 15.5। ठीक है जी, 15.5। जब 16 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15.5 और यहाँ पर आ जाएगा 16.5, फिर 16.5 और यहाँ पर आ जाएगा 17.5। यहाँ पे देखते हैं 17.5 और 18.5, 18.5 और 19.5, 19.5 और 20.5। जी बिल्कुल ठीक। 20.5 से फिर हम देखते हैं 21.5 और लास्ट में 21.5 से 22.5। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 4 वैसे ही लिख लेंगे। 4 को नेक्स्ट 25 में ऐड करेंगे, वो हमारे पास 29 आ गया। 29 प्लस 35 इट्स 64। 64 में हम प्लस करेंगे 45 तो 109। 109 में हम 60 को ऐड करते हैं तो 169। 169 के बाद हम क्या करते हैं?
169 में क्या ऐड करेंगे? वेरी गुड, 169 में 54 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 223 आ जाएगा। 223 के बाद हम ऐड करेंगे 20 को तो 243 आ जाएगा। 243 में ऐड करेंगे 14 को तो 257 आ गया। अब 257 और यहाँ पे 257 दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपने मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करनी है। हम यहाँ से मीडियन और मोड को रेज करते हैं और यहाँ ऊपर लिखते हैं जी। मीडियन क्या फार्मूला है? L प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। सबसे पहले यहाँ पर हम किसको सॉल्व करेंगे जी? वेरी गुड, n बाई टू को सॉल्व करेंगे। n बाई टू, n की वैल्यू कोई बताएगा? 257 ओवर 2, क्योंकि जब ग्रुप डेटा होता है तो ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी का टोटल n कहलाता है। 257 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो वो 128.5 आ गया। अब आपने क्या करना है? 128.5 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तलाश करना है कि पहली मर्तबा कब आता है। 4 में बिल्कुल नहीं, 29, 64 में भी नहीं, 109 वो है 128, तो 109 में 128 नहीं होता। 169, तो ये जो ग्रुप है ना, ये माय डियर 169 वाला ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप है। अब इस ग्रुप से आपने क्या मालूम करना है? इस ग्रुप से आपने मालूम करना है L, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद F और फिर लास्ट में C मालूम कर लेना है। L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। ये आपका मीडियन ग्रुप है। इस ग्रुप में यहाँ पे देखें तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं। इन क्लास बाउंड्रीज में लोअर क्लास कौन सी है? लोअर क्लास है जी 18.5। H इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस H कहलाता है। इनका डिफरेंस कितना है? वो 1 है। इसी तरह F, मीडियन ग्रुप में आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखनी है, वो आपके पास 60 है, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 आ गई। और C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप आपके पास ये सामने नज़र आ रहा है, इससे प्रीवियस मतलब ये 109, ये सारी वैल्यूज़ आप अपने फार्मूले में पुट करें और मीडियन मालूम हो जाएगा। देखते हैं मीडियन कैसे मालूम करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L 18.5 प्लस H ओवर F। n बाई 2 कितना है? 128.5 माइनस 109। अब हम देखते हैं जनाब, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/60 इंटू 1/60 इंटू 128.5 माइनस 109, हमारे पास क्या आया? 19.5। यहाँ पे देखें 18.5 प्लस 19.5 ओवर 60, 18.5 प्लस 19.5 ओवर 60, हमारे पास आंसर आ गया 0.71428। इसी तरह हम जब ऐड अप करते हैं तो 19.214, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम मालूम करते हैं मोड का फार्मूला क्या था? मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। इसमें हमने सबसे पहले किसको फाइंड आउट करना है? FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? FM। फिर इसके बाद F1 और F2 की बात हम करेंगे। FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी में ज़रा गौर करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 4, 25, 35, 45, 60, 54, 20 एंड 14, यही हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। लिहाजा यही ग्रुप हमारा कौन सा है? मोड ग्रुप है। मोड ग्रुप भी यही है। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी F1 होती है और ये F2 है। लिहाजा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 है, इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी F1 यानी कि 45 और 45 के बाद 54 और जो हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 54 है। तो ये FM, F1, F2। अब इस मोड ग्रुप में हमने देखना है लोअर क्लास बाउंड्री वो 18.5 और इंटरवल H वो क्या है? वो 1 है। 18.5 लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों का इंटरवल 1 का है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम मोड में और वो भी सॉल्व हो जाएगा। मोड इज इक्वल टू L 18.5 प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 60 माइनस 45, यहाँ पे 60 माइनस 45, आगे प्लस 60 माइनस 54 और मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व करते हैं जनाब। 18.5 प्लस 15 ओवर 15 प्लस 6 इंटू 1, यहाँ पे 18.5 प्लस 15 ओवर 21। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 19.214। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। इसके साथ साथ अब हम कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करने के काबिल हो गए। जब हमारे पास मीन, मीडियन और मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन ये चारों वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर हम इसे कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में पुट करेंगे। आपको याद होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिखे थे, स्क्यूनेस के 2 फार्मूले हैं। स्क्यूनेस का एक फार्मूला क्या है? स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। जब ये चारों चीज़ें मौजूद होंगी तो हम इसमें से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। मीन की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, वो ये है मीन। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं 18.7276 माइनस मोड, ये हमने मोड मालूम किया है और वो है हमारे पास 19.214। इसी तरह हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1.6678, तो स्क्यूनेस इज इक्वल टू माइनस 0.4864 डिवाइडिंग बाय 1.6678, तो स्क्यूनेस जो है वो माइनस 0.2916 ये हमारे पास आ गई। दूसरा फार्मूला स्क्यूनेस का क्या था? स्क्यूनेस का दूसरा फार्मूला कर्ल पियर्सन 2 मेथड हमें प्रोवाइड करता है। अगर मोड मालूम हो तो ये फार्मूला, और अगर मोड ना मालूम हो तो स्क्यूनेस का मालूम करने का फार्मूला होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1.6678, फिर यहाँ लिखते हैं 3 इंटू मीन, तो वही रहेगा ना 18.7276 माइनस मीडियन, मीडियन हमारे पास ये आया हुआ है 19.214 नहीं, मीडियन की वैल्यू यहाँ हमने गलत लिख दी। यहाँ पर वैल्यू थी 18.89। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 इंटू माइनस 0.1624
और डिवाइडिंग बाय 1.6678 इज इक्वल टू, अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -0.4872 और 1.6678, लिहाजा स्क्यूनेस की वैल्यू -0.2921। ये दो मेथड्स हैं स्क्यूनेस मालूम करने के, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 26 में था जी, कर्ल पियर्सन के साथ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करें। 27 क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। 27 के ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पार्ट्स में क्या पूछा हुआ है। अगर हम इसके बी पार्ट को पढ़ें तो टेबल के ऊपर लिखा हुआ है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कर्ल पियर्सन मेथड। ये कर्ल पियर्सन मेथड, कर्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन था जिसने ये मेथड ड्राइव किए थे, उसने अपने नाम से इसका नाम रखा हुआ है कर्ल पियर्सन मेथड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर वो कहता है कर्ल पियर्सन तो फिर यही सारा प्रोसीजर करते, लेकिन वहाँ पे उसने लिखा हुआ है बोलेस फार्मूला। या ऊपर 27 के ए पार्ट में लास्ट सेंटेंस को पढ़ें, फाइंड बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करना है। इन दोनों सवालों में हमने काम एक ही करना है, मेथड एक है। इंशाल्लाह एक सवाल मैं समझाता हूँ, ए पार्ट और फिर बी पार्ट आप खुद कोशिश करेंगे करने की। नया टॉपिक आप लोगों के लिए बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये बोलेस भी एक स्टैटिस्टिशियन था, उसने जो स्क्यूनेस का फार्मूला बनाया तो उसको अपने नाम से ही लिख दिया बोलेस फार्मूला या बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमें सबसे पहले इस बेचारे का फार्मूला आना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। बहुत आसान है, जब वो बोलेस कोफिशिएंट ऑफ क्यूनेस, इसका फार्मूला जनाब मैं यहाँ लिख रहा हूँ Q3 प्लस Q1 माइनस 2। यहाँ पे Q2 भी लिख सकते हैं, और अगर Q2 ना लिखें तो यहाँ पे मीडियन मिलेगा, और Q3 माइनस Q1 ये फार्मूला है। लिहाजा जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें मालूम क्या करना है, बेसिकली Q1, Q2 और Q3 क्वार्टाइल्स मालूम करेंगे, और क्वार्टाइल्स मालूम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। क्वार्टाइल Q1, Q2 इनको क्वार्टाइल्स कहते हैं, और Q1 और Q3 को क्वार्टाइल्स कहते हैं, और Q2 को मीडियन कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे मीडियन भी लिख सकते हैं और Q2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेली इनकम ऑफ 233 employees range from ₹0 to 18। ठीक होगी बात। हमारे पास 0 से 18 तक हमारे पास रेंज है। दे आर ग्रुप्ड इन 9 क्लासेस। हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ है वो 9 क्लासेस का है, विद कॉमन इंटरवल
of ₹2 and the class frequency and the class frequency from the lowest to the highest are 5, 39, 69 or 41, 29, 22, 16, 7 and 5. Find Boyle's coefficient of skewness। यहाँ बोर्ड पे सिर्फ लिखने का ये मकसद होता है कि लिखते हुए कम से कम हम एक मर्तबा पढ़ लेते हैं। तो मैं लिख रहा था, आप सुन रहे थे, हो सकता है साथ साथ आप किताब में देख रहे हों, किताब में देखकर आप मेरी बात सुन रहे हों तो साथ साथ आप पढ़ भी रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास 233 एम्प्लॉयज़ हैं। उन एम्प्लॉयज़ का डाटा उसने दिया कि उनकी रेंज है 0 to 18 और इंटरवल है 2 का। तो हम यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ या क्लासेस कैसे बनाएंगे? 0, 2, 4, 6, 8, 10, मेरा ख्याल है कंप्लीट नहीं होगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इंटरवल 2 का है तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज़ देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। फ्रीक्वेंसीज़ भी उसने दी हुई हैं, लोएस्ट क्लास टू हाईएस्ट क्लास की तरफ जाए। तो लोएस्ट क्लास से अगर आप देखें 539, 69, 41, 29, 22, 16, 7 एंड 5, यहाँ तक आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। क्लास बाउंड्रीज़ उसने आपको बनी बनाई दे दी। फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बनानी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है कैसे बनाते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 5 वैसे लिख लेते हैं, 5 को 39 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 44, फिर 44 को 69 में ऐड करेंगे 113, 154, 183, ये 183 को 22 में ऐड करेंगे तो 205, 205 को जब 16 में ऐड करेंगे 221, फिर 228, फिर 233 और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारे पास 233 आ जाएगा। अब हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए? Q1 चाहिए, फिर हमें मीडियन चाहिए, फिर हमें Q3 चाहिए। मीडियन जो है वो Q2 ही कहलाता है। जब हम ये 3 चीज़ें मालूम कर लेंगे तो वो तीनों हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, ग्रुप डेटा में देखेंगे ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस वेरिएबल है। अगर यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में लिखा हुआ है, ऐसे क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं, तो वो हमारे पास क्या है? ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल होने की वजह से हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा? Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F और N/4 माइनस C। इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। Q1 का फार्मूला, Q2 का फार्मूला, फिर Q3 का फार्मूला, इसी तरह ही हम लिखते हुए जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस फार्मूले में सॉल्व करते हैं N/4। N हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का जो सम है ये होता है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, ये हमारे पास
n कहलाती है। हम यहाँ पे लिखते हैं 233/4 इज इक्वल टू 58.25। अब 58.25 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। 58 वो इस ग्रुप में है। अब ये ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप है? Q1 ग्रुप। अब Q1 ग्रुप में लोअर क्लास बाउंड्री वो है 4L। H इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस H होता है वो 2। H के बाद फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी है 69 और C प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q1 ग्रुप इट्स 45। जब आपने यहाँ पे Q1 लिखा L, Q1 L 4 + 2/69, 2/69 58.25 - 44। Q1 इज इक्वल टू 4 + 2/69 और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 14.25। फिर हम देखते हैं Q1, 4 + 2 को इससे मल्टीप्लाई करें और 69 पे डिवाइड कर दें, 0.413 और Q1 आपके पास 4.413 आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं Q1 4.413, ये Q1 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है? मीडियन की। मीडियन कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे हम एक काम करते हैं और वो क्या है, मीडियन मालूम करने के लिए हम यहाँ पे मीडियन L + H/F n/2 - C। अब यहाँ पे सबसे पहले n/2 को सॉल्व करेंगे। 233/2 इट्स 116.5। 116.5 कहाँ पर आएगा? 116, 113 में तो नहीं आता, ये इसमें आएगा। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप में लोअर क्लास बाउंड्री वेरी गुड 6, इंटरवल 2, फ्रीक्वेंसी 41 और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप इट्स 113। जब ये आ जाएगा तो आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यूज़ इसकी लिखनी है तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 6 + 2/41 × 116.5 - 113। यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 6 + 2/41 और इसे माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5 और 6 + 3.5 × 2/41 0.101449 और यहाँ पे 6.101449। लिहाजा मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 6.101449। Q3 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? अब आप यहाँ पे हम लिखते हैं Q3 में यहाँ पर फार्मूले में लिखेंगे 3n/4। 3n/4 को सबसे पहले सॉल्व करें। 3 × 233/4 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आएगा जनाब 174.75। 174.83 ये हमारे पास जो ग्रुप है ये Q3 ग्रुप आ जाएगा। इसमें आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री 8 है, H L के बाद H वो 2 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 29 है और C की वैल्यू 154 है। 154 के साथ हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। Q3 इज इक्वल टू 8 + 2/29 × 174.75 - 154। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 + 2/29 × हमारे पास हम 17.75 आ गया और 17.75 को 2 से मल्टीप्लाई करके 29 पे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1.22
और यहाँ पे 9.22, ये हमारे पास आ गया 9.22। ये तीनों वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दें। Q3 की वैल्यू क्या है 9.22 माइनस 4.13, फिर माइनस यहाँ पे प्लस है 2 इंटू 6.10144 और साथ डिवाइडिंग बाय 9.22 और प्लस 4.13 इज़ इक्वल टू आपके पास आंसर डिवाइड करने के बाद 9.22 को 4.13 में ऐड किया 4.811 और ऊपर जब हमने सॉल्व किया तो 1.435 डिवाइड करने पे 0.298 ये आंसर है जनाब। आज के लेक्चर में हमने कोशिश की है कि बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कंप्लीट कर लें और वो हमारे पास 27 का ए पार्ट है। 27 के ए पार्ट की तरह का ही 27 का बी पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल कंप्लीट कर लेंगे 27। आज के लेक्चर का यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आखिरी वक्त जब आए इस दुनिया का तो हमारी ज़बान पे कलमा तैयब जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।